नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आशा इंसान की चैनल पर, जहां हम आपको देंगे आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और नई दिशा। यहां आपको मिलेंगे मोटिवेशनल कहानियां, जिंदगी बदलने वाले विचार और वो प्रेरणा जो आपको आपके सपनों को पूरा करने की ताकत देगी। क्योंकि हर कदम पर चाहिए सिर्फ एक चीज, आशा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए इस सफर में मिलकर बढ़ते हैं सफलता की ओर। आशा इंसान की सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नया मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 1.5-2 लाख की गाड़ी में कभी भी मिट्टी का तेल या डीजल नहीं डालते हैं, क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा। 2 लाख की गाड़ी कितनी फिक्र है, तो अपनी बॉडी में शराब या गुटखा डालने से पहले यह क्यों नहीं सोचते हो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बॉडी का एक पार्ट भी नहीं मिलेगा। जरा सोचो, अगर किडनी खराब हो गई तो करोड़ रुपए में कोई आपको अपनी किडनी देगा? 1.5-2 लाख की गाड़ी की इतनी परवाह है तो अपने शरीर की परवाह क्यों नहीं करते, जो कि अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो जीवन भर हमारा साथ देता है। पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी जिंदगी हैं। फालतू की वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप स्वास्थ्य संबंधी यह कहानी सुने। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सागर किनारे एक सन्यासी अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। आश्रम में तरह तरह के पेड़ पौधे उगे हुए थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते थे। बहुत साधारण सा नुस्खा बताकर वह बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर देते थे। मजेदार बात यह थी कि जो भी नुस्खा वह बनाते थे या किसी को बताते थे, तो उसके लिए आश्रम के पेड़ पौधों का ही इस्तेमाल करते थे। बाहर की किसी भी वस्तु या फिर किसी भी दवा का इस्तेमाल कभी उन्होंने नहीं किया था। अपने पूरे जीवन काल में वह कभी बीमार नहीं पड़े, और जो भी उनके पास अपनी बीमारी लेकर आता था, वह उसे यही कहते थे कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन अज्ञानतावश हम प्रकृति के गुणों को, इन पेड़ पौधों के गुणों को पहचान नहीं पाते हैं। अगर मनुष्य को इनके गुण और इनके फायदे पता चल जाएं, तो उन्हें किसी वैद्य या किसी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक बार उनके आश्रम में एक युवा व्यक्ति पहुंचा। वह अपने आप चलकर आ भी नहीं पा रहा था। 2 लोगों ने उसे कंधे का सहारा दे रखा था, और इसके बाद जब वो उस आश्रम में पहुंचा तो वहां की सुंदरता देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। सन्यासी ने इस युवा को देखते ही पूछा कि जिस उम्र में लोग पूरी ऊर्जा से भरे रहते हैं, उस उम्र में यह व्यक्ति खुद अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा है। भला इसे ऐसा क्या रोग है जो किसी से दूर ही नहीं हो पाया? उस व्यक्ति ने दर्द भरे लहजे में कहा कि कुछ समय पहले मैं बीमार पड़ गया था, और बीमार ऐसा पड़ा कि कभी ठीक ही नहीं हुआ। बड़े से बड़े वैद्य चिकित्सक सब मेरा इलाज कर चुके हैं, लेकिन मुझे किसी के इलाज से संतुष्टि नहीं हुई। मैं बहुत बार अपने जीवन को खत्म करने का प्रयास भी कर चुका हूं, लेकिन फिर मैं यह सोच कर रह जाता हूं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि मेरे परिवार में मैं इकलौता पुरुष हूं, और अगर मैं भी खत्म हो गया तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा। मैं बड़ा दुखी था, लेकिन जब आपके आश्रम में पहुंचा तो यहाँ की सुंदरता देखकर मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए। अगर आप मेरे शरीर की बीमारियों को दूर कर पाएंगे, तो मैं पहले की भांति स्वस्थ होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगा। मुझे ठीक होने में चाहे जितना भी खर्चा लगे, आप उसकी चिंता मत करिए, पर कैसे भी करके मुझे ठीक कर दीजिए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि जो नीम का पेड़ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, इसके पत्तों की क्या कीमत है? या फिर जो अमरूद का पेड़ देख रहे हो, उसकी पत्तियों की क्या कीमत है? उस व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि महाराज, इन पत्तों की क्या कीमत होगी? यह तो कहीं भी किसी भी सड़क के किनारे खड़े हुए मिल जाते हैं। ये कोई बाजार में बिकते थोड़ी हैं। जिसे चाहिए होता है वह पेड़ से तोड़ लेता है। अब सन्यासी ने कहना शुरू किया कि मेरा सारा इलाज इन पत्तों से ही होता है। इन पत्तों में अद्भुत शक्ति होती है, रोग निरोधक क्षमता होती है, लेकिन अज्ञानतावश हम इनके गुणों को, इनके फायदों को पहचान नहीं पाते हैं। ज्यादातर बीमारियां खान पान से शुरू होकर पेट से संबंधित होती हैं, लेकिन अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हमारी कोशिकाओं में जो खून प्रवाहित हो रहा है वह कभी दूषित नहीं होगा, और अगर वह दूषित नहीं होगा तो हमारे फेफड़े, किडनी थी, हमारा दिल, हमारे गुर्दे, मतलब हमारे शरीर के सारे अंग स्वस्थ और सुचारू रूप से काम करेंगे। सन्यासी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज की जांच की। नब्ज की जांच करने के बाद सन्यासी को समझ आ गया था कि बीमार होने के बाद इस व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो गईं
और इसका खून दूषित हो गया। अब जो भी खाना यह खाता है वह खाना पूरी तरह से पचता ही नहीं है, और इसी वजह से इसके शरीर में गंदगी जमा हो रखा है। इसी वजह से इसका शरीर सुचारू रूप से कार्य ही नहीं कर रहा है। उसमें हमेशा एक आलस्य भरा रहता है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। यह सारी बातें सन्यासी ने उस व्यक्ति को बताई, तो व्यक्ति को भी आभास हो गया कि जो बातें सन्यासी उसके बारे में बता रहा है वह 100% सच है। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा कि सुबह उठते ही तुम सबसे पहला काम क्या करते हो? व्यक्ति ने कहा कि सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट में चाय पीता हूं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि खाली पेट चाय पीने से 101 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यह तो मैं भी जानता हूं कि चाय मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाय छोड़ नहीं पा रहा हूं। सन्यासी ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर में ऐसे कीटाणु पैदा हो चुके हैं जिनकी खुराक वो चाय है, और जब तुम चाय नहीं पीते हो तो वह तुम्हें मजबूर करते हैं चाय पीने के लिए, और इसीलिए तुम चाय छोड़ नहीं पा रहे हो। सबसे पहले तुम्हें उन कीटाणुओं को खत्म करना होगा जिनकी खुराक ये चाय बनी हुई है। चाय हमारे शरीर की खुराक नहीं है, यह उन कीटाणुओं की खुराक है जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हैं। नीम के जो बिल्कुल ताजा उगे हुए पत्ते होते हैं उन्हें खाना शुरू करो, और इसके बाद तुम्हारे खून की सफाई होनी शुरू होगी। जब खून की सफाई होगी तो वह कीटाणु अपने आप मल मूत्र के द्वारा अपने रास्ते से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद जब एक बार खून की सफाई हो जाएगी तो तुम्हारी चाय पीने की इच्छा ही नहीं होगी। याद रखना, जो भी चीज प्रयास करके छोड़ी जाती है वह आज नहीं तो कल फिर हम पकड़ लेते हैं। आदतें वही कारगर होती हैं जो बिना किसी प्रयास के अपने आप छूट जाएं, क्योंकि उनमें हमारी समझ काम करती है। और जब समझ में एक बात बैठ जाती है तो उसे छोड़ने के लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। सुबह खाली पेट कुछ नीम के पत्ते खाने के बाद जब तुम अपना खाना खा लो तो उसके बाद अमरूद के 2 पत्ते जरूर खाना, क्योंकि वह पाचन क्रिया में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। खाने के 1 घंटे बाद 2 अमरूद के पत्ते खाने से हमारी पाच क्रिया सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। अमरूद के पत्ते हमारे दांत, हमारे मुंह और हमारे जबड़े के लिए भी अमृत की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसमें वह रसायन पाए जाते हैं जो हमारे दांतों के, हमारे मुंह के सभी कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद जब हमारे मुंह में कुछ कीटाणु पैदा होते हैं तो उन कीटाणुओं को खत्म करने के काम के साथ साथ हमारी पाचन क्रिया में भी सहायता करता है। इसके बाद क्वार पारा पाठा यानी कि एलोवेरा के पौधे की तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने कहा कि यह पौधा आयुर्वेद के अंदर जीवन प्रदान करने वाली औषधि बताया गया है। एलोवेरा खाने से यूं तो हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ होता है वह होता है हमारी चेहरे की चमक। जिन लोगों की चेहरे की चमक समय से पहले चली जाती है, खत्म हो जाती है, वह लोग इसे एक फेस वॉश की तरह अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर इसका फायदा तब होगा जब इसे छीलकर सुबह सुबह खाली पेट इसको खा लिया जाए। इसके साथ ये शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है। तो जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में किसी कमजोरी का अनुभव करते हैं उन लोगों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों के चेहरे की चमक खत्म हो गई है उनके लिए तो यह रामबाण है ही। फिर सन्यासी ने गिलोय की बेल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि गिलोय की बेल हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इसका रस भी पिया जा सकता है या फिर इसको ऐसे ही यूं ही चबाया जा सकता है। किसी भी प्रकार इसका सेवन करो, बस इसका जो रस होता है वह हमारे पेट के अंदर पहुंचना चाहिए। और जब वह रस हमारे पेट के अंदर पहुंचता है, जब यह हमारे शरीर में पहुंचता है, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर शरीर में आलस्य भरा रहता है तो तिल के तेल से सुबह उठते ही 3-4 बार कुल्ले जरूर कर लेना, जिससे कि शरीर का सारा आलस्य दूर हो जाएगा। यह कुछ रामबाण इलाज हैं जिनसे कि हमारे शरीर की सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और अगर बीमारी नहीं है तो इनको करने से शरीर में कभी बीमारी नहीं होगी। शरीर की चमक हमेशा बरकरार रहेगी, उसकी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। 60 साल की उम्र में भी इंसान 30 साल का अनुभव करेगा। इसके बाद सन्यासी ने अपने आप से तैयार की हुई जड़ी बूटियां उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि यह सारी जड़ी बूटियां इन्हीं पेड़ पौधों से तैयार की गई हैं। 2 चम्मच गाय के दूध के साथ इसका नियमित सेवन तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ बना देगा।
वह जड़ी बूटियां लेकर प्रसन्न मुद्रा में वह व्यक्ति अपने दो साथियों के साथ अपने निवास स्थान की तरफ वापस लौट जाता है। दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विचार और कहानियां आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। याद रखें, आशा ही है हर मुश्किल का हल और हर सपने को साकार करने का पहला कदम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आशा इंसान चैनल पर जुड़ें और चलें मिलकर एक नई शुरुआत की ओर। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई प्रेरणा और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आशा रखिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद और अलविदा।